हेलो स्टूडेंट। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 5.2 जो है इसी का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए, फाइंड द 31st टर्म। इसका मतलब आपसे A31 आपसे पूछ रहा है कि 31st टर्म क्या होगा, जिसका 11th टर्म इज 38। इसका मतलब A11 दे रखा है कितना, 38, और 16th टर्म भी दे रखा है 73। A16 इज इक्वल टू 73। ये है पूरा क्वेश्चन। 11th टर्म आपको मालूम है, 16th टर्म भी आपको मालूम है, 31st टर्म आपसे पूछ रहा है। अब देखिए, जब 11th टर्म मालूम है जो कि A11 38 है, तो A11 कैन बी रिटन एज A प्लस 10D दैट इज इक्वल टू 38। क्या हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं? बिल्कुल। A16 जो है, A16 को लिख सकते हैं A प्लस 15D, ये हो गया 73। दिस इज इक्वेशन 2। अब यहाँ पर करेंगे क्या कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर इसको देखें तो क्या लिख सकता हूं, A प्लस 15D इक्वल टू 73 और A प्लस 10D इक्वल टू 38। तो यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, जो आपने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा। A और A कैंसिल, 15D माइनस 10D, ये दैट इज इक्वल टू 5D। अब यहाँ पर 73 को अब क्या करना है, 73 को यहाँ पर 38 लेस कर दो। ठीक, तो 73 पे 38 लेस करेंगे तो आएगा 35। उसके बाद जब 5D इक्वल टू 35 आ रहा है, तो D इक्वल टू कितना, 35 बाय 5, 5 7 जा 35, सो D इज इक्वल टू 7। एक तो ये आ गया। अब इस D की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं और सेकंड में भी पुट कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं। तो हमें A चाहिए, तो क्या करेंगे, पुट D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट करते हैं, तो A प्लस 10D इक्वल टू कितना, 38। A अभी मुझे मालूम नहीं है, 10 इंटू D, D7 दैट इज इक्वल टू 38। So A plus 10 7 जा 70 is equal to 38. A equal to 38 minus 70, तो A equal to कितना हो जाएगा जी, माइनस 32। A की वैल्यू भी आ गई। D हमारे पास आ चुका है, A हमारे पास आ चुका है, और आपसे 31st टर्म पूछा गया है, तो क्या करेंगे, A31 कैन बी रिटन एज A प्लस 30D। A कितना आ गया हमारे पास, 32। A की वैल्यू देख सकते हैं 32, और D 7 है, तो इसका मतलब 30 इंटू 7, सो माइनस 32, 30 इंटू 7 210। ये पूरा है। अब देखो 210 में से अगर 32 लेस करेंगे तो आएगा 178। तो लास्ट में लिख दीजिए, सो 31st टर्म ऑफ दिस AP इज 178। तो ये जो अभी हमने डिस्कस किया आपके साथ, ये था क्वेश्चन नंबर 7। थैंक यू।